अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर शाज़मा सिद्दीकी। आज जो हम उमूर तबीयत का चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है मिजाज। इससे पहले हमने अरकान का ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अरकान के बाद जो दूसरी चीज आती है वो है मिजाज। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है यूनानी के लिए क्या है, यूनानी तिब की क्या है, बैकबोन है। क्या? मिजाज। मिजाज का हमारा जो कंसेप्ट है वो ही जो एक यूनिक कंसेप्ट है जो कि डिफरेंशिएट करता है किसको, यूनानी पैथी को, बाकी जो अदर पैथीज हैं उनसे डिफरेंशिएट करता है। हम सब ने ये वर्ड तो बहुत ही सुना होगा, मिजाज। मिजाज के जो है क्या होता है, हमारा मिजाज कैसा है, ये बीमारी किस मिजाज की है, ये जो मर्ज हुआ है किस मिजाज का है, ट्रीटमेंट करने के लिए हमको कौन से मिजाज की दवाएं यूज करनी है, ये सारे वर्ड्स तो हम ये देखते हैं। आज जो है हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये मिजाज है क्या। ठीक है, तो बीओएमएस फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ जो एआईए पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अहम चैप्टर है और जिससे जो है रिपीटेडली हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए जरूरी है कि मिजाज को आप बहुत ही अच्छे से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मिजाज क्या है। सबसे पहले मिजाज होता क्या है, मिजाज किन वर्ड से बना हुआ है। तो मिजाज बना है मजज से, मीम जे और जीम, यानी कि मजज। मजज से बना है क्या, मिजाज। मजज का मतलब क्या है, इसकी लिटरल मीनिंग क्या है, इसकी लघुई मायने क्या है। लघुई मायने मैंने आपको बताया था, लिटरल मीनिंग को हम कहते हैं कि लघुई मायने। तो मिजाज के लघु या मिजाज बना है मजज से। मजज के लघुई मायने हैं मिलने के, या फिर हुलूल करना, या फिर दखूल करना। यानी कि किसी, हुलूल करना का मतलब होता है कि हल करना, किसी को, किसी चीज को किसी चीज में मिला देना, हल कर दिया हमने उसको। या दखूल करना यानी कि किसी चीज को दाखिल करना। यानी ओवरऑल हमारा कहने का पर्पस क्या है, मिक्सिंग। अगर हम मजज के मायने माने तो क्या होता है, मिक्सिंग। ठीक है, देन आता है इस्तिलाही तारीफ। अब लघुई मायने के बाद हमें क्या जानना है कि मिजाज की जो है डेफिनेशन में अगर हम किसको मिजाज कहेंगे, ठीक है, इसकी इस्तिलाही मायने क्या है या फिर इसकी इस्तिलाही तारीफ क्या है। तो मिजाज क्या है, मिजाज वो कैफियत है जो कि अनासिर के मुतजाद कैफियत के बाहम फेलो इनफियाल से पैदा होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ही बताया कि अनासिर क्या होता है। अनासिर या अरकान क्या है, वो बेसिक यूनिट है जो किसी भी ह्यूमन बॉडी या पूरे इंटायर यूनिवर्स की अदर जो बॉडीज है उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, अरकान या अनासिर कहते हैं। तो और हर अनासिर के साथ कोई ना कोई कैफियत जुड़ी होती है। अब वो कैफियत किस तरीके की हो सकती है, हरारत, बुरूदत, रतूबत, यबूसत, ये सारी चीजों का डिस्कशन मैंने आपसे ऑलरेडी अरकान वाले चैप्टर में कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैफियत दो तरीके की होती है, कैफियत फाइला, कैफियत मुनफाइला। यानी कि फाइला कौन सी होती है, जो असर करने वाली। मुनफाइला कौन सी होती है, जो असर को कबूल करने वाली। तो दो कैफियत फाइला होती है, हरारत और बुरूदत। और जो है कैफियत मुनफाइला कौन सी होती है, रुतूबत और यबूसत। और हर एक फाइला के साथ एक मुनफाइला रहती है। ठीक है, तो हर एक अनासिर के साथ कोई ना कोई कैफियत जो है रहती है। तो अपोजिट कैफियत वाले जो अनासिर हैं उनका आपस में मिक्स हो जाना, उनका आपस में रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में जो नई कैफियत पैदा होती है। जाहिर सी बात है, अगर मानिए कोई एक बहुत ठंडी चीज है और एक कोई बहुत गर्म चीज है, जब हम दोनों चीजों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कोई बहुत ज्यादा ठंडी चीज बन जाती है या कोई बहुत ज्यादा गर्म चीज बन जाती है, नहीं, बल्कि क्या, कैसी चीज बनेगी, एक मिक्स, यानी कि एक ऐसी चीज बनेगी जो मिक्स कैफियत की हो। यानी उसमें हरारत भी मौजूद होगी और बुरूदत भी मौजूद होगी, लेकिन ना तो हरारत में वो शिद्दत होगी ना तो बुरूदत में वो शिद्दत होगी, बल्कि क्या होगी, एक दरमियानी कैफियत वाली, एक इंटरमीडिएट स्टेट वाली जो है कैफियत पैदा होगी, जिनमें ना तो बहुत ज्यादा हरारत होगी ना तो बहुत ज्यादा जो है बुरूदत होगी, यानी बल्कि क्या होगी, एक मिक्स स्टेज होगी। तो इसी नई कैफियत को हम क्या कहते हैं, मिजाज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो मिजाज क्या है, वो कैफियत है जो अनासिर की मुतजाद कैफियत, मुतजाद मतलब अपोजिट, मुतजाद कैफियत के बाहम फेलो इनफियाल, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन। बाहम मतलब आपसी, उनके जो आपसी एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं उनके नतीजे में, यानी कि जो अपोजिट कैफियत वाले जो अनासिर हैं वो जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो एक नई कैफियत पैदा हो रही है, यानी अभी जो कैफियत पैदा हो रही है
वो जो दो अपोजिट चीजों के मिलने से हो रही है तो एक नई कैफियत पैदा हो रही है, तो उसी नई कैफियत का नाम क्या है? मिजाज। उसी को हम क्या कहते हैं? मिजाज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मिजाज की तारीफ। अब एक टर्म आता है उल्फते कीमिया, और एक टर्म आता है बुगजते कीमिया या फिर नफरते कीमिया। तो उल्फते कीमिया क्या होता है? देखिए, कुछ अनासिर ऐसे होते हैं, अब ये जो अनासिर हैं जो मैंने बताया, जो अरकान हैं, उनकी आपस में मिलने की वजह से जो है नई कैफियत जो पैदा होती है। पर अब क्वेश्चन ये है कि वो जो है आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी तो सवाल है कि जो अनासिर हैं वो आपस में मिलना चाह भी रहे हैं कि नहीं मिलना चाह रहे, आपस में रिएक्ट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, आपस में रिएक्ट होना उनका पॉसिबल है या नहीं। तो इसी के लिए दो टर्म यूज हुए हैं, उल्फते कीमिया और नफरते कीमिया। अगर ये अनासिर में आपस में मिलने की कशिश पाई जा रही है तो हम क्या कहेंगे? उसको उल्फते कीमिया, यानी वो एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए या फिर एक दूसरे के साथ मिलने के लिए एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर इनमें मिलने की कशिश नहीं पाई जा रही है, यानी कि वो आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या टर्म यूज करते हैं? नफरते कीमिया या बुगजते कीमिया। ठीक है, यानी वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। अक्सर आपने मैग्नेट देखा होगा ना, इसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो एक जो है नॉर्थ पोल, हमने ये देखा है ना कि जो अपोजिट पोल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम पोल होते हैं या लाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे कि अगर ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे से कभी भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे? कभी नहीं होंगे। क्यों? यहाँ पे क्या होगा? बल्कि रिपल्शन होगा। ठीक है, और अगर वही यहाँ पे अगर साउथ पोल होता और ये नॉर्थ पोल होता, देन ये दोनों एक दूसरे को क्या करते? एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या होता? अट्रैक्शन होता। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, जब दो अनासिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो तो हम उनको क्या कहेंगे? उल्फते कीमिया। और अगर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ मिक्स होने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? नफरते कीमिया या बुगजते कीमिया। ठीक, अब एक टर्म आता है क्या? इम्तिजाज। इम्तिजाज क्या होता है? इम्तिजाज के मायने भी क्या होते हैं? मिलने के या मिलाने के। ठीक है, इम्तिजाज क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई चीज आपस में मिलती है और इसके जरिए क्या पैदा होता है? मिजाज पैदा होता है। इम्तिजाज बेसिकली हम कहते हैं मिलने को ही कहते हैं। ठीक है, तो इम्तिजाज क्या है? बाहिमी उल्फत रखने वाले अनासिर के बाहिमी इम्तिजाज से ही मिजाज हासिल होता है। यानी बाहिमी मतलब आपस में, तो आपस में जो उल्फत रखने वाले, उल्फत यानी कि एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, तो बाहिमी उल्फत रखने वाले जो अनासिर हैं उनके बाहिमी इम्तिजाज से ही मिजाज हासिल होता है। ठीक है, तो यानी इम्तिजाज का मतलब क्या हुआ? इम्तिजाज का मतलब हुआ कि आपस में मिलना। ठीक है, तो जो ऐसे अनासिर होते हैं यानी कि जिनके अंदर आपस में मिलने के लिए उल्फत पाई जा रही है, तो उनके आपस में मिलने के बाद ही मिजाज पैदा होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मिजाज किससे पैदा होता है, तो हम क्या कहेंगे? इम्तिजाज से। इम्तिजाज का मतलब क्या होता है? मिलना। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के तरफ जो अट्रैक्ट करने की क्वालिटी रखने वाले जो अनासिर हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो मिजाज पैदा होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी मिलने को हम क्या कहते हैं? इम्तिजाज। ये जो इम्तिजाज है इसकी कितनी किस्में होती है? दो किस्में होती हैं। पहली होती है इम्तिजाज सादा और दूसरी होती है इम्तिजाज हकीकी। दो तरीके का इम्तिजाज हो सकता है, या फिर ये जो मिलना है, जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, ये दो तरीके से हो सकता है। या तो सादा तौर पे होता है जिसको हम बोलते हैं इम्तिजाज हकीकी सादा, और दूसरा क्या होता है? हमारा इम्तिजाज हकीकी। अब देखते हैं इम्तिजाज सादा क्या होता है और इम्तिजाज हकीकी क्या होता है। इम्तिजाज सादा यानी अगर दो या दो से ज्यादा जो अनासिर आपस में इस तरीके से मिले कि जो है उनके जो पुराने जो प्रीवियस क्वालिटीज थी, जो साबिका ख्वास थे, वो क्या हो जाए? वो मेंटेन रहे। यानी कि वो भले ही मिक्स तो हो गए हैं लेकिन जो उनकी प्रीवियस प्रॉपर्टीज थी उनमें चेंजेस नहीं आ पाए, तो वो क्या होते हैं? इम्तिजाज सादा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल, कॉमन सा एग्जाम्पल आपकी बुक में भी मेंशन है कि अगर हम चीनी और पानी को मिलाते हैं, तो अगर एक शरबत बनाते हैं
तो वो जो मिक्स करने के बाद जो चीज पैदा हो रही है या जो शरबत बन रहा है, तो उसके अंदर चीनी के भी खवास मौजूद है, यानी चीनी की भी प्रॉपर्टीज मौजूद है, और साथ साथ उसके अंदर पानी की भी प्रॉपर्टीज मौजूद है, यानी जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज थी वो आपस में लॉस नहीं हुई है। और अगर हम उस पानी को इवापोरेट करने की कोशिश करें, तो पानी इवापोरेट होने के बाद शुगर हमको एज सच हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, इम्तिजाज सादा का। देन आता है इम्तिजाज हकीकी। अगर कुछ अनासिर आपस में इस तरीके से मिल जाए कि जो साबिका खवास थे वो क्या हो जाए, रिस्टोर ना होने पाए, बल्कि बदल कर क्या हो जाए, नए खवास पैदा हो जाए, ठीक है, नई प्रॉपर्टीज पैदा हो जाए। इसका भी एक एग्जाम्पल मेंशन है कि अगर हम शुगर को जलाते हैं, चीनी को जलाते हैं, तो क्या होता है, उससे एक गैस का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद एक कोयले के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर आपके पास रिमेनिंग अमाउंट में रह जाता है, ठीक है। तो अगर हम सबने एक चीज पढ़ी होगी, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं ना कि जिनको हम जो है रिस्टोर कर सकते हैं, जो है अपनी प्रीवियस कंडीशन में रिस्टोर हो सकते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं, वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकते। तो लगभग उसी से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इम्तिजाज सादा क्या होता है, जिसमें प्रीवियस प्रॉपर्टीज मेंटेन रहे या रिस्टोर हो सके, और इम्तिजाज हकीकी क्या है, जिसमें जो है जो वो मिक्स करने के बाद जो चीजें बनी है वो क्या है, एक नई चीज पैदा हो जाए, और जो प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज थी, जो साबिका खवास थे, वो बदल जाए, वो दोबारा से रिस्टोर ना हो पाए। तो ये हो गया हमारा इम्तिजाज सादा और इम्तिजाज हकीकी। इसके एग्जाम्पल से आप याद रखिएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि जो है चीनी और पानी को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेंटेन रहती है। लेकिन अगर हम चीनी को सिर्फ अकेले उसको गर्म कर रहे हैं, आग में जला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है उससे प्रीवियस प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है, लॉस हो जा रही है। अब वो जो है दोबारा से चीनी का फॉर्मेशन उसमें से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने मिजाज को देख लिया, मिजाज किससे पैदा होता है, यानी कि इम्तिजाज को देख लिया, इम्तिजाज की किस्में देख ली, सादा क्या होता है, हकीकी क्या होता है, ये देख लिया। अब आ जाते हैं हम मिजाज की किस्मों पर, यानी कि मिजाज के टाइप्स पर। तो एतदाल के एतबार से, एतदाल यानी कि नॉर्मलाइजेशन के एतबार से अगर हम देखें, तो दो तरीके का मिजाज हो सकता है। या तो होगा मिजाज मोतदिल, यानी कि मोतदिल मिजाज, नॉर्मल मिजाज, जनरल मिजाज जो होता है, जो किसी के लिए ऑप्टिमल मिजाज होता है, ठीक है। या फिर दूसरा आता है मिजाज गैर मोतदिल, वो नॉर्मल मिजाज, वो ऑप्टिमल मिजाज जो कि नॉर्मल होना चाहिए था पर वो नॉर्मल से हट गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मिजाज गैर मोतदिल। तो ठीक है, तो इत्तेदाल के एतबार से दो तरीके का मिजाज होता है, मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि इत्तेदाल के एतबार से मिजाज की कितनी किस्में हैं, या फिर इन जनरल अगर पूछ रहे हैं तो मिजाज की इत्तेदाल के एतबार से दो किस्में हैं, मिजाज मोतदिल और गैर मोतदिल। वैसे तो इन जनरल क्वेश्चन यही होता है, लेकिन AIA-PGT में एक क्वेश्चन ऐसे आया है कि मिजाज की किस्में कितनी है, तो वहां पे उसका आंसर था 9 किस्में, जिनमें से एक मोतदिल बताया गया है और 8 गैर मोतदिल, यानी कि गैर मोतदिल की 8 किस्में ली गई हैं और एक जो है मोतदिल। तो अगर इस तरीके का भी ऑप्शन में रहता है तो आप उसको भी कंसीडर करिएगा। वैसे अगर हम ब्रॉडली देखें या इन जनरल देखें, तो मिजाज की जो है ब्रॉडली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मोतदिल और दूसरा होता है गैर मोतदिल, ठीक है। अब हम मोतदिल मिजाज को देखते हैं, ठीक है। मिजाज जो मोतदिल मिजाज है, जो नॉर्मल मिजाज है या जो ऑप्टिमल मिजाज होता है, तो वो भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक है मिजाज मोतदिल हकीकी और दूसरा है मिजाज मोतदिल तिब्बी। देखिए, मिजाज मोतदिल हकीकी क्या है, जो एक्चुअल में वो जो है क्या हो, मिजाज जो है मोतदिल हो, यानी कि मिजाज क्या है, एक मिली जुली कैफियत है, यानी कि एक ऐसी कैफियत है जो अनासिर के आपस में रिएक्ट करने के बाद जो एक नई कैफियत पैदा होती है, तो वो क्या है, मिजाज। तो मिजाज एक्चुअल में क्या है, कैफियत है। कैफियत कौन कौन सी होती है, हरारत, बुरूदत, रुतूबत और यबूसत। तो जब एक हाइपोथेटिकल स्टेट बनाई जाती है कि जब एक्चुअल में ऐसा हो कि हरारत, बुरूदत, रुतूबत और यबूसत ये चारों क्या हो, एक्चुअल अमाउंट में क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में मौजूद हो किसी मिजाज में, तो हम उसको क्या कहते हैं, मिजाज मोतदिल हकीकी। लेकिन ये नॉर्मली जनरली क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है। आप ही बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी इंसान में या किसी भी स्पेशीज में कोई मिजाज एकदम परफेक्ट हो कि बिल्कुल उतना ही अमाउंट हरारत पाई जा रही, उतनी ही अमाउंट बुरूदत, उतना ही रुतूबत, उतना ही यबूसत, एकदम बिल्कुल इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन सबका है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर इंसान का मिजाज अब उसके एतबार से होता है।
हर जानवर का मिजाज उसके एतबार से होता है। इस पे अलग अलग स्पेशीज का मिजाज, एक स्पेशीज के एक जनरल, हर स्पेशीज से कुछ मिजाज होते हैं, उनमें से भी अगर उसके एक एक आप इंडिविजुअल को देखेंगे तो उसके अपने अलग अलग मिजाज होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी स्पेशीज में, किसी भी इंसान में, किसी भी जानवर में बिल्कुल एक्चुअल अमाउंट ऑफ हरारत, बरूदत, रुतूबत और यबूसत पाई जाए, बिल्कुल जो है इक्वल अमाउंट में पाई जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मिजाज हकीकी या मिजाज मोतदिल हकीकी क्या है, जनरली वो पॉसिबल नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, ठीक है। और मिजाज मोतदिल तिब्बी क्या होता है? मिजाज मोतदिल तिब्बी यानी मिजाज तो ये मोतदिल है, लेकिन तिब्बी इसलिए कहा गया कि ये इस यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि जो है उसके अंदर जितनी भी कैफियत है सब इक्वल इक्वल अमाउंट में हो, बल्कि जो उस पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर स्पेशीज के किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो उसके अकॉर्डिंग जो मिजाज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो उसके अकॉर्डिंग जो है बेनिफिशियल है, जो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल है, उसका जो मिजाज है, यानी कि अगर मेरा मिजाज मानिए सफरावी है या मेरा मिजाज दम्भी है तो वो मेरा नॉर्मल मिजाज है। अब वो एक्चुअल अगर नॉर्मल से बढ़ेगा तब वो एबनॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक क्या है, नॉर्मल मिजाज है। तो इसी तरीके से हर इंसान को अपना अपना एक, हर इंसान का मिजाज जो है डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो उसके अपने लिए वो एक नॉर्मल मिजाज है। हर जानवर का, हर या जितने भी जानदार चीजें हैं उनका जो अपना मिजाज है वो उनके लिए मुनासिब है, उनके लिए सुटेबल है। इसीलिए जो है, जो नॉर्मल में जो जनरली जो एग्जिस्ट करता है वो क्या करता है, ये मिजाज मोतदिल तिब्बी, ना कि मिजाज मोतदिल हकीकी। मिजाज मोतदिल हकीकी इज अ हाइपोथेटिकल स्टेट, ठीक है। तो ये होता है मिजाज मोतदिल हकीकी और मिजाज मोतदिल तिब्बी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस ये करेंगे कि मिजाज मोतदिल हकीकी और मिजाज मोतदिल तिब्बी, मिजाज जिसमें मिजाज मोतदिल तिब्बी के कितने टाइप्स हैं, और मिजाज मोतदिल हकीकी से करीब तर जो हमारे अतिबाओं ने बताया है कि जो है कहाँ, किस पर्टिकुलर एरिया या किस पर्टिकुलर रीजन के लोग मिजाज मोतदिल हकीकी से करीब करीब होते हैं, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना टॉपिक कवर करिए, इनको अच्छे से पढ़िए, और अगर जो है, अगर कहीं किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो रही है कैफियत वगैरह से रिलेटेड, तो आप एक बार अरकान वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिजाज की जो फर्दर टाइप्स हैं, हकीकी और जो है मिजाज मोतदिल तिब्बी के जो टाइप्स हैं, और उसके अलावा जो है मिजाज गैर मोतदिल, ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।